अकॉर्डिंग। आज की क्लास में हम करेंगे कि हम एक न्यू ब्लॉक पे, एक कंपोनेंट है हमारा न्यू ब्लॉक। न्यू ब्लॉक क्या करेगा, देखो जैसे इसका नाम है न्यू ब्लॉक। न्यू ब्लॉक पे मैं कुछ फॉर्म क्रिएट करूंगी कि मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करूं और मेरी वो यहाँ पर विजिबल हो। एक तरीके से मैं अभी तक क्या कर रही थी, अभी तक मैं कुछ भी मुझे कोई एंट्री ऐड करनी होती थी तो मैं क्या करती थी, देखो मेरे को ऐड करनी है, सपोज यहाँ पर हमारे 2 एंट्री है और अगर मुझे थर्ड वन एंट्री ऐड करनी है तो मैं क्या कर रही थी, तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर रही थी। चलो यहाँ पे ID 3 कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर रही थी और वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था। चलो इसको नाम सेकंड की जगह मैं थर्ड लिख देती हूँ, सो दैट इट विल बी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो रहा था। बट मैं अब क्या चाहती हूँ, ये तो होती है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट मतलब कि मैं डेटा गेट कर रही हूँ यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट जो हम जेसन की हम कुछ फाइल क्रिएट करते हैं तो मतलब हम कोई गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट समझो कि यहाँ पे मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो जिसमें मैं एंट्रीज का नाम दूंगी टाइटल, ऑथर एंड बॉडी। यहाँ पे मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो जाए और मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए और सबमिट होने के बाद मुझे वो यहाँ पर विजिबल हो। तो यहाँ पर विजिबल हो और इसको हम बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझ में आई हमारी। देखो अभी हमारे ये एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ठीक है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बहुत चीजें सिखाई है मैंने आपको। तो हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन है। बस हमारा ये लास्ट पार्ट है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, क्लिक करूं, यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊं, सबमिट बटन पे क्लिक करूं और बिना पेज रीलोड होए वो मुझे यहाँ पर ले जाए और यहाँ पर मुझे वो वाली एंट्री ऑटोमेटिकली दे दे। तो चलो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब हमारा जो ये न्यू ब्लॉग है ये किससे कनेक्टेड है, क्रिएट कंपोनेंट से। ये हमारा क्रिएट कंपोनेंट है। हम आप चाहो तो इसको न्यू ब्लॉग के नाम से भी रीनेम कर सकते हो, सो दैट आपको ये क्लियर रहे। तो चलो उससे पहले देखो यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, मुझे ये तो मिल रहा है, बट मैं यहाँ चाहती हूँ कि मुझे एक डिलीट ब्लॉक का बटन भी मिले। तो चलो मैं पहले डिलीट ब्लॉक का बटन ही बना लेती हूँ, उसके बाद हम डिटेल्ड ब्लॉक की बात करेंगे। तो डिलीट ब्लॉक का बटन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम कंपोनेंट पे एक बटन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम बटन बनाते हैं, बटन डिलीट ब्लॉक, ठीक है। ओके ये मुझे शो क्यों नहीं कर रहा है, ओके ये मैंने कहाँ बना दिया, ये मुझे बनाना था यहाँ पे। ये बटन, चलो यहाँ मैं दोबारा बना लेती हूँ, बटन डिलीट ब्लॉक, डन। अभी भी नहीं आ रहा, कहाँ चला गया मेरा बटन। ओके ये यहाँ पर आ गया। तो मैंने क्या गड़बड़ करी है, ओके मुझे वहीं रखना था क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मेरा आर्टिकल ओपन हो तभी मुझे दिखाई दे। तो मुझे यहाँ रखना था, यहाँ मैं ऊपर रख रही थी, मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। देखो अब चेक करते हैं, अब मेरा यहाँ आ रहा है,
लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको आर्टिकल के बाहर रखती हूँ। ओके, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। यहाँ रखते हैं, ट्राई करते हैं। तो वेट अ सेकेंड, ये क्या खुल गया? हाँ, यहाँ पे रखते हैं। ये मुझे बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? तो चलो इसको भी हम साथ साथ देखेंगे अभी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये यही आना चाहिए, आर्टिकल के अंदर ही हमें ये देना चाहिए। देखो अब मैं, अब मेरी ये फंक्शनिंग ये भी रहेगी कि अगर मैं किसी ब्लॉक को डिलीट करना चाहती हूँ तो उसको भी मैं अच्छे से कर पाऊँ। अभी ये वैसे नहीं आना चाहिए, एक बार ना npm दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ ना, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। ये अभी भी आ रहा है, चलो इसको हम देखते हैं, इसको भी हम ठीक करेंगे अभी। तो टिल देन हम क्या करते हैं, हम कहाँ थे? हम थे क्रिएट कंपोनेंट की बात कर रहे थे। तो चलो हम अब क्या बनाते हैं, फॉर्म जनरेट करते हैं। चलो इसको नाम दे देते हैं क्लास नेम, ताकि हम इस पे सीएसएस भी लगा सकें। क्रिएट, इसको नाम दे देते हैं क्रिएट, और यहाँ हम टाइटल दे देते हैं ऐड अ न्यू ब्लॉक, क्योंकि हम न्यू ब्लॉक की एंट्री कराएंगे। तो मैंने टाइटल दे दिया इसका, हेडिंग दे दी ऐड अ न्यू ब्लॉक। अब फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म के लिए हम टैग यूज करते हैं फॉर्म। सो जिसने HTML रिवाइज नहीं करी कर लेना। तो चलो साथ साथ हम इसके चेंजेस भी साथ साथ देखते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैंने फॉर्म टैग को ओपन कर लिया, फॉर्म टैग लाई में। अब मुझे क्या चाहिए, ये देखो हमारे पास तीन एंट्रीज है यहाँ पे, तीन चीजें हैं, टाइटल, टाइटल, ऑथर और बॉडी। तो मैं यहाँ पे टाइटल, ऑथर और बॉडी की ही क्या बनाऊंगी, फील्ड्स बनाऊंगी। लेबल दे देती हूँ, लेबल क्या होगा, ब्लॉग टाइटल, ठीक है। फिर हम इनपुट कराते हैं ना, वैल्यूज इनपुट कराते हैं। मेरा टाइप रहेगा इसमें टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड करूंगी मैं टाइटल में, और इसको मैं रिक्वायर्ड फील्ड बना देती हूँ कि मतलब अगर ये किसी ने नहीं फिल करी तो एरर आ जाए। अब मेरी रिक्वायरमेंट समझो, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी मेरी कोई फॉर्म में यहाँ पर एंट्री हो तो चेंज हो जाए, मतलब जो मैंने यहाँ पे एंट्री डाली है वो ही सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं ऑन चेंज इवेंट बनाऊंगी कि मैं चेंज करूं तो ये हो जाए। उसके बाद एक रैपर फंक्शन हमने बात की थी कि रैपर फंक्शन क्या होता है, रैपर फंक्शन बनाऊंगी और उसमें मैं बात कर दूंगी सेट टाइटल। अब सेट टाइटल के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज स्टेट बनानी पड़ेगी ताकि हम स्टेट को मैनेज कर पाए। देखो फंक्शन क्रिएट, यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट बना देती हूँ कि अभी तो मेरा जो टाइटल है वो नल है, क्योंकि अभी कुछ भी हम नहीं दे रहे हैं वैल्यू। तो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या कह रही हूँ कि मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई वैल्यू आए, ऑन चेंज हो,
तो ट्रिगर हो जाए ऑन चेंज इवेंट, और मेरा टाइटल सेट कर दो क्या, कि जो मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट टारगेट कर रही हूं मैं, वैल्यू, जो मैं वैल्यू टारगेट कर रही हूं मैं उसको क्या करूं, परफॉर्म करा दूं। ठीक है, और यहां पर मैं ई ऑब्जेक्ट दे दूंगी। आई होप इतना क्लियर होगा कि मैंने क्या किया है। और मेरा ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इनपुट टैग क्लोज नहीं किया। ओके, ये इनपुट टैग क्लोज कर लेते हैं हम। इनपुट टैग क्लोज होगा हमारा इस तरीके से। तो देखो मेरा एरर चला गया। अब ये कह रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। चलो यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लो। यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। क्लियर। तो हमारा एरर चला गया। तो देखो ये मेरा ब्लॉग टाइटल बन गया। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ, समझ में आया कि मैं जब इसमें कुछ भी ऐड करूं तो मेरा ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर हो जाए और मेरी जो मैंने टारगेट करी है वैल्यू वो मुझे दे दे। तो ये तो किया मैंने अपनी ब्लॉग टाइटल फील्ड के लिए। अब मुझे और भी बनानी है जिसका नाम होगा ब्लॉग बॉडी। चलो एक और फील्ड बनाते हैं, लेबल। इसका नाम मैं दे देती हूँ ब्लॉग बॉडी। डन। एंड देन इनपुट, इनपुट ले लेते हैं हम। इनपुट मैं चाहती हूँ, चलो इनपुट मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि इसका जो जो ये डेटा मैं लूं ये टेक्स्ट एरिया होना चाहिए। मतलब एक मुझे टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स दे दे। टाइप भी इसमें मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट। और इसको भी मैं रिक्वायर्ड फील्ड बना लेती हूँ। रिक्वायर्ड आपने जैसे कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया हो तो जब हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो हमें बोलता है ना कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। सपोज आपने अपनी फोटो अपलोड नहीं करी तो उस पर स्टार लगा होता है ऊपर, वो कहते हैं कि नहीं दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो आप अगले पेज पे नहीं जा सकते। तो इस तरीके के हम कुछ ये रिक्वायर्ड कमांड दे रहे हैं। तो अभी जब हम देखेंगे तो देखो इसमें ये हमें बताएगा भी कि ये रिक्वायर्ड है, आप इसको फिल कर लो। अब यहाँ पर हम वो चीज भी करेंगे। तो रिक्वायर्ड, अब फिर इस पे भी हम क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट फायर करेंगे। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए इवेंट्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। ठीक है, तो इसमें भी एक रैपर फंक्शन बनाएंगे जो कि हमने सीखा था। इसमें मैं क्या करूंगी, सेट बॉडी, है ना, सेट बॉडी। पहले सेट बॉडी करने के लिए मुझे यहाँ पे वो स्टेट बनानी पड़ेगी, कॉन्स्ट बॉडी कॉमा सेट बॉडी। मतलब जब मेरी बॉडी अभी क्या है, नल वैल्यू है, लेकिन जब कोई ट्रिगर हो, इवेंट चेंज हो कुछ, तो सेट बॉडी कर दो क्या, वही ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो मैं वैल्यू दे रही हूँ उसको टारगेट करो। मेरा एरर चला गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्लॉक बॉडी का भी टेक्स्ट बॉक्स बन गया। देखो अगर मैं इनपुट बनाती तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती थी, कितना भी कर सकती हूँ मैं अभी इसको। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है चीजें, इसको मैं कितना भी स्ट्रेच कर सकती हूँ, इसमें कितनी भी एंट्री में। अगर मैं देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड लेती तो मेरा इस तरीके से कुछ डिस्प्ले होता। तो अभी हमारा ब्लॉग टाइटल हो गया, ब्लॉग बॉडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ब्लॉग ऑथर। ठीक है, तो चलो ब्लॉग ऑथर नाम के भी एक फील्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं। लेबल टैग यूज करते हैं हम, लेबल, और यहाँ पे नाम आ जाएगा ब्लॉग ऑथर। चलो इसको ना मैं, हाँ ठीक है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ब्लॉग ऑथर बन गया मेरा। नेक्स्ट, अब मैं क्या कराऊंगी, अब मैं इसमें ऑप्शन दूंगी। मतलब जैसे कि चलो एग्जाम्पल लेते हैं कोई।
एग्जाम्पल लेते हैं कोई, सपोज इसमें ही है लॉगिन, नहीं ये रहने देते हैं, इसमें समझ नहीं आएगा। चलो यूट्यूब खोलते हैं। तो देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मेरे पास, मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास, इस पे क्लिक करती हूँ तो देखो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट अ चैनल, यूट्यूब स्टूडियो, स्विच अकाउंट। तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ, जब मैं एक ब्लॉग ऑथर की फील्ड बनाऊं तो मैं उस पर क्लिक करूं, ड्रॉप डाउन आए मेरे पास। जैसे ड्रॉप डाउन हमने देखा है ना, यहाँ पर मुझे शो नहीं कर रहा है, या तो मैंने गलत साइट खोली है जिसपे मुझे ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा। तो ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ, मैं भी, आपको पता होगा वैसे ड्रॉप डाउन क्या होता है, आप सारे टेक्निकल बंदे हो तो आपको सबको पता होगा व्हाट इज ड्रॉप डाउन। बट स्टिल मैं दिखाती हूँ, देखो ये ये जो एरो है, इट इज ड्रॉप डाउन की मतलब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास लिस्ट आ जाए और उसके बाद मैं इसमें से जो भी चाहूँ चूज कर सकूं। तो वही मैं कुछ क्रिएट करने की ट्राई कर रही थी विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट टैग। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉग ऑथर टाइटल होगा और सिलेक्ट टैग से आप अपनी ऑथर को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट टैग ऑन चेंज इवेंट फायर करेंगे और उसके बाद वही एक रैपर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे सेट ऑथर। अब सेट ऑथर के लिए हमें यहाँ पे एक स्टेट मैनेज करनी पड़ेगी कि अभी तो मेरा ऑथर एम्प्टी है, बट जैसे ही कोई वैल्यू आए तो उसको चेंज कर दो। तो हमने यूज स्टेट का बहुत अच्छा यहाँ पे रोल देखा, और जिसको यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आई होप उसको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन कर दिया। अब चाहो तो इसको कंसोल पे प्रिंट भी करा सकते हो, उसके बाद हम डिलीट कर देंगे इसे। अभी हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, टाइटल, बॉडी, कोमा, ऑथर एक साथ प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, सेमीकोलन। एंड यहाँ पे चलो मैंने क्या किया है, सेट ऑथर, और इसमें मैं क्या बोलूंगी, वही इवेंट फायर होगा, इवेंट ई डॉट टारगेट, जो मेरी वैल्यू वो हो उसको इसमें प्लेस कर दो, उसको सबमिट कर दो। ठीक है, तो ये मेरा होगा सेलेक्ट। अब जब भी हम सेलेक्ट टैग यूज करते हैं तो हमने, चलो ये सेट ऑथर तो कर दिया, अब हमें ऑथर की लिस्ट भी तो देनी पड़ेगी। चलो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन टैग। ऑप्शन एट्रीब्यूट रहेंगे वैल्यू। अब वैल्यू में आप क्या रख दो, सपोज पहला ऑथर है नेहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले कराना चाहते हो नेहा। फिर चलो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 3-4 ऑप्शन बना लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, चलो 5 बना लिए मैंने। अब इनका सबका नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सपोज टीना, यहाँ पे राहुल, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, अंजलि, यहाँ पर हम लिख देते हैं विशाल। आई एम जस्ट गिविंग रैंडम नेम्स। और यहाँ पर भी हम, यहाँ डिस्प्ले में भी चेंज कर देंगे वैल्यूज, टीना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, इसको मैं मैन्युअली चेंज कर देती हूँ। चलो डन। अब देखो क्या आएगा, देखो अभी हमने CSS नहीं लगाई तो ये अभी बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहा है, बट अभी हम फॉर श्योर इसमें CSS लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ब्लॉग ऑथर लिखा था मैंने, अच्छा ये ब्लॉग इसने यहाँ पर ले लिया। तो हम डेफिनेटली अभी क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम सबसे पहले CSS लगाएंगे। तो चलो हम यहाँ पे ना एक एक चीज और भी कर सकते हैं हम, कि अगर ऑथर कुछ भी विजिबल नहीं है
तो बाय डिफॉल्ट मुझे नेहा तो नजर आता ही रहे, तो हम ये चीज भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ कुछ भी एंट्री लिखूंगी यहाँ पे तो मेरे कंसोल पे भी ये प्रिंट करके मुझे दे रहा है, क्योंकि क्या किया था मैंने यहाँ पे कंसोल पे उसको कॉल किया था। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं कोई चेंज करूंगी तो मुझे यहाँ पर वो शो नहीं करेगा। तो जब भी आप लॉग कराओगे तो कंसोल में अब आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो चलो अब हमारी बारी आती है इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग करने की। हम इस पे CSS लगाएंगे कुछ। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी अधूरा फॉर्म है, क्यों? क्योंकि ब्लॉग टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, ऑथर हो गया। अभी हमने इसमें सबमिट बटन तो बनाया ही नहीं, तो सबमिट बटन भी बनाएंगे अभी हम, ताकि क्लिक करके वो सबमिट हो जाए। तो पहले हम CSS का यूज करते हैं। CSS मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जो कि मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट में बना रखी है, कॉपी पेस्ट करी हुई है, उसी को ही मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। इंडेक्स फाइल, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे इसको पूरे को हटा के इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो आई होप यहाँ पर आ जानी चाहिए। ओके, नहीं आई है, ये क्या प्रॉब्लम है? इसको मैं 1 मिनट के लिए, why it is creating problem, let me check। मैं इसको ना किसी और फाइल में ओपन करती हूँ, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, एंड पेस्ट। सो ओके, सो दिस इज इट। यहाँ पे हमने ये ऐड अ न्यू ब्लॉक की भी कलरिंग कर दी, जो कि हमने कहाँ दिया था, हमने क्रिएट में यूज किया था। ऐड अ न्यू ब्लॉक, क्लास नेम थी हमारी क्रिएट। तो देखो क्रिएट में जो हमारी इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, और जो सेलेक्ट बटन हमने यहाँ पर बनाया है, हमने उसकी तीनों की कलर, तीनों को हमने CSS दे दी, विड्थ इतनी होनी चाहिए, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, बॉक्स साइजिंग दे दिया। और फिर हमने यहाँ बटन, जो कि अभी हमने क्रिएट बटन बनाया भी नहीं है, हमने उसको भी CSS दे दी, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो हम यहाँ पे बटन भी बनाएंगे अभी। बटन का कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया, और हमने क्या किया, हमने रेडियस, कर्सर, सब कुछ हमने यहाँ पर दे दिया है। तो आई एम नॉट गेटिंग कि ये मुझे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैंने कुछ शायद गड़बड़ करी है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ मेरी गड़बड़ है फॉर श्योर। लेट मी चेक क्या गड़बड़ की है मैंने। ओके, मैंने सेलेक्ट टैग शायद क्लोज नहीं किया। मैंने यहीं पे क्लोज करके बोल दिया कि चलो इसको यहीं पे क्लोज कर दो, जबकि क्लोज मुझे करना था यहाँ पे। यस, तो अब मेरा प्रॉपरली आना चाहिए, देखा, यही गलती थी। तो देखो अब मैं ड्रॉप डाउन करूं तो मेरे पास ये नेम भी चेंज हो रहे हैं। तो चलो अब एक बटन बनाते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हमारा ये ब्लॉग, अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, हमारी आधी वेबसाइट बन गई है। देखो अभी हमारा ये, मैं डिलीट ब्लॉग ना यहाँ से हटा देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हम इसका डिलीट ब्लॉग को दोबारा एक बार बनाएंगे और इस पे CSS भी लगाएंगे। तो नाउ देखो कितना हमारा सही लग रहा है ये। अभी भी ये डिलीट ब्लॉक गया क्यों नहीं? मैंने तो इसे डिलीट कर दिया है, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गाइस। पता नहीं कहाँ पे मैंने गड़बड़ करी है। ये ब्लॉक, मैंने ब्लॉक डिलीट ब्लॉक का स्ट्रिंग भी बना लिया, फिर भी इसको डिलीट कर दिया। देखो फिर भी ये यहाँ से नहीं जा रहा। आई गेस ये यहाँ से तो चला गया होगा। देखो यहाँ से चला गया, लेकिन ये पता नहीं ये कहाँ से उठ के आया है, और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। मैंने डिलीट कर दिया, स्टिल भी ये मुझे शो कर रहा है। तो चलो इसको हम देखेंगे अभी कहाँ प्रॉब्लम है। टिल देन हम कहाँ थे, अपनी प्यारी सी एप्लीकेशन पे थे। तो हमारे को यहाँ पर न्यू ब्लॉग में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है।
चलो एक सबमिट बटन बनाते हैं ताकि हम अपने ब्लॉग को यहाँ पर सबमिट कर सके। यहाँ हम बनाएंगे लेबल के बाद, यहाँ हम क्रिएट करते हैं सबमिट बटन बनाते हैं एक, और उसका नाम लिख देते हैं, नाम याद रखेंगे, एक मीनिंगफुल सा नाम होना चाहिए जब भी हम कोई नाम नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। तो एक ब्यूटीफुल जो नाम सूट कर रहा हो वही नाम हमें हमेशा लिखना चाहिए। तो एड ब्लॉग मैंने लिख दिया, एड, बिकॉज इट इज अ गुड प्रैक्टिस। देखो एड ब्लॉग पे भी मेरा क्या था, सीएसएस तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बटन पे लगाया हुआ है, ये देखो क्रिएट क्लास में मेरा, ये मेरी क्रिएट क्लास है, इसमें मैंने ऑलरेडी बटन पे जो है सीएसएस लगाई हुई है, इसलिए ये प्यारा सा मेरे को पिंक कलर का एक बटन मिल गया। अब देखो, अब पॉइंट ये है कि अब मैं इस पे क्लिक करूं, देखो ये आ गया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा था। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड को हटाऊं तो यू कैन सी कि मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, भरू ना भरू तब भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। सो अब देखो रिक्वायर्ड आएगा, प्लीज फिल आउट दिस। जब भी मैं एड ब्लॉक पे क्लिक करूंगी वो सबसे पहले कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये होगी इसकी बात। सो अब मेरा पॉइंट क्या है, अब मेरा पॉइंट है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, चलो इसमें कुछ भी एंट्री हम, चलो ब्लॉग टाइटल में दे देती हूँ माई फोर्थ ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज ब्लॉग बॉडी 4, और यहाँ पे ऑथर का नाम कुछ भी। तो ये मैंने डिटेल्स दे दी, और अब मैं चाहती हूँ जो मैंने डिटेल्स ये फिल किया है एड ब्लॉक पे क्लिक करके मेरे होम पे आ जाए, वो जो मेरे होम में अभी क्या है 3 एंट्रीज है तो 4 आ जाएंगे। तो मेरा ये चला गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ, बट देखना ऐसा होगा नहीं। और यहाँ पर टीना राहुल कुछ भी, एड ब्लॉग, देखो नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ पे मेरा ब्लॉग सबमिट नहीं हुआ, उसने पेज रीलोड कर दिया। तो जैसे ही मैं कुछ इसमें लिखती हूँ तो पेज रीलोड हो जाता है, लेकिन मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। अब देखो रीलोड जब भी हम कोई सबमिशन करते हैं तो रीलोड इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर। रीलोड क्या है? डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसकी फंक्शनिंग को एक्टिवेट करती हूँ, उसके बाद मैं रीलोड को भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो पहले तो ये सेव हो जाए मेरा डेटा, और रीलोड ना हो पेज। दो रिक्वायरमेंट है, अब समझना। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगी, इसकी फंक्शनिंग बनाऊंगी कि ये मेरा क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। तो फॉर्म पे मैं एक इवेंट फायर करूंगी जिसका नाम होगा ऑन सबमिट। सबमिट फायर करूंगी और लिखूंगी, क्या लिखूंगी, इक्वल टू हैंडल सबमिट, ठीक है। इतना हो गया। अब ये कहेगा हैंडल सबमिट बना दिया, डिफाइन नहीं किया, तो चलो एक एरो फंक्शन भी बना लेते हैं इसके हैंडल सबमिट के नाम से। हैंडल सबमिट के नाम से एक एरो फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे, और इसमें हम एरो फंक्शन बनाने वाले हैं। एंड अब यहाँ पे देखो हम बना दिया, अब एरर नहीं आ रहा। अब देखो कुछ भी मैं फिल करती हूँ, एड ब्लॉग, देखो अभी भी मेरा ऐड नहीं हुआ और पेज भी रीलोड हो रहा है। तो सबसे पहले तो चलो पेज रीलोड ना हो उसके लिए मैं एक कमांड दूंगी। यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूंगी इवेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इवेंट ऑब्जेक्ट पे ही ये कमांड यूज कर सकते हैं। ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट, जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसको पता होगा ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट का क्या रोल होता है। अब ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट क्या है,
ये है कि जो मेरा पेज, जब मैं यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और अ फंक्शन कॉल, कौन सी लाइन में, अच्छा एरर दे रहा है यहाँ पे मेरे को ये। ओके, फंक्शन नहीं बनाया ना मैंने, ये मेथड है, ये हमारा एक मेथड है ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चीज करी है कि जब मैं इसमें कुछ सेव कर रही थी तो पेज रीलोड हो रहा है। देखो यहाँ पे अभी भी आ रहा है कि अनकॉट, चलो इसको हम देख लेंगे, पेज रीलोड हो रहा है। तो पेज रीलोड इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द ब्राउजर। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए कि ये पेज रीलोड ना हो, उसी के लिए हमने ये इवेंट ट्रिगर मेथड को ट्रिगर किया है कि ई डॉट जो प्रिवेंट कर दो जो डिफॉल्ट बिहेवियर है। ओके, तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको रीलोड नहीं करना चाहिए। देखो रीलोड नहीं हो रहा, डेटा सबमिट हो गया है, मैं सबमिट हो गया है कि कैसे पता चलेगा, चलो इस पे हम कंसोल पे देखते हैं एक बार ये सबमिट हुआ है या नहीं। कौन ब्लॉग में क्या क्या था हमारे पास, टाइटल, करली ब्रेसेस में लिखना है मुझे टाइटल एंड बॉडी कॉमा ऑथर। अब मैं इसको क्या कराऊंगी, कंसोल पे चेक कर रही हूँ कि मेरा ये एक्चुअल में डेटा सेव हो रहा है या नहीं विदाउट रीलोडिंग ब्लॉग, ठीक है। कंट्रोल सेव। अब देखो कुछ भी मैं एंट्री लिखती हूँ यहाँ पे अभी, माय फोर्थ ब्लॉग, और यहाँ पे दिस इज ब्लॉग बॉडी 4 एंड राहुल एड ब्लॉग। देखो इट मीन्स आई एम गेटिंग दिस एंट्री। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखो पेज रीलोड भी नहीं हुआ और मेरे को एंट्री मिल गई। तो पेज रीलोड बिहेवियर से हमें अगर नहीं करना है पेज रीलोड, क्योंकि रिएक्ट में पेज रीलोड नहीं करते हैं और ये हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, इसलिए मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड का यूज किया। मेरी यहाँ पर एंट्री आ चुकी है। अब देखो होम में अभी तक नहीं आई है, उसके लिए भी हम एक चीज देखेंगे। बट देखो यहाँ पर मुझे कंसोल पे, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट कराई थी, तो ये मुझे यहाँ परफेक्टली मिल रही है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब मेरा टारगेट क्या है कि जब मैं क्लिक करूं तो मेरे यहाँ होम पे भी आ जाए, वही एंट्री मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो चलो अब उसके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। देखो आईडी अपने आप जनरेट कर लेगा क्योंकि वो एक यूनिक की होती है। अब यहाँ पे मुझे एंट्री लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी पड़ेगी। हमने गेट रिक्वेस्ट करी, यहाँ पर db.json फाइल थी हमारी, हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई एंट्री ऐड करते थे और वो हमें यहाँ पर ब्राउजर पे विजिबल थी। इसको हम बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट, मतलब कुछ हम जब ऑलरेडी ब्राउजर को प्रोवाइड करें। लेकिन अब क्या है पोस्ट रिक्वेस्ट, जब ब्राउजर हमें ऑन क्लिक ऑन चेंज कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ कुछ ऐड कर रही हूँ कुछ भी, तो देखो ऐड ब्लॉग ये मुझे एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ db.json में मेरे पास जेसन ऑब्जेक्ट है। देखो एरे है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर एक करली ब्रेस है, फिर मेरा कंटेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, या मैं कह सकती हूँ ये मेरा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर्म से हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन जेसन फाइल में हमने फीड किया हुआ है जेसन ऑब्जेक्ट, या मैं कह सकती हूँ कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले तो हम जेसन को कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा जावास्क्रिप्ट होता है वैसा है, करली ब्रेसेस में आप देख सकते हो। तो पहले तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और उसके लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं कौन बताएगा,
देखो जेसन को ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम जेसन में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, पहले तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। चलो पोस्ट रिक्वेस्ट का हम यूज करते हैं यहाँ पे। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, फालतू में ओपन है, इसको हम यूज करते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट यूज होगी यहाँ पर, हम इसको हटा देते हैं। नहीं चलो अभी रहने देते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। फेच करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से मैं ये लिंक कॉपी कर लेती हूँ। ब्लॉग्स चाहिए सपोज मुझे, Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ ये आएगा कोटेशन मार्क, डन। एंड यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वेट, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है। देखो फेच कर लिया मैंने डाटा, अब मुझे कुछ रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है, कुछ मेथड परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाऊंगी। तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, एक बार पढ़ लेना। मेथड लगाऊंगी, कौन सा, क्या चाहिए मुझे, पोस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट को ट्रिगर करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर मेथड में लिख दिया क्या, पोस्ट। वेट, यहाँ पर एरर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मेरी ये कौन सी फाइल है, जेसन फाइल है, ठीक है। तो मैं एक हेडर क्रिएट करूंगी। टाइप बताने के लिए हम एक हेडर क्रिएट करते हैं करली ब्रेसेस में, और मैं यहाँ लिखूंगी कि ये है मेरा कंटेंट, उसका टाइप है, और यहाँ पे इसको मैं कैप्स में लिख देती हूँ, और ये मेरा टाइप है। और इसमें मेरे को एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है एप्लीकेशन जेसन। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको समझने की जरूरत है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम हेडर में कुछ टाइप बता रहे हैं अपनी जेसन फाइल का, कि ये मेरी जेसन की फाइल है, तो इसको उठा के ले आओ। अब हम इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज, देखो जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे ना, तो हम हेडर यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें उसके लिए उसका टाइप प्रोवाइड, फाइल का टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा। और टाइप प्रोवाइड करने के लिए ये कमांड कुछ होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब बॉडी, अब देखो ये बॉडी और ये वाली बॉडी अलग है, ठीक है। ये बॉडी क्या है, इसमें डेटा फीड होगा, और ये बॉडी क्या है, इसमें हम कन्वर्जन करेंगे जेसन फाइल को, किसमें, स्ट्रिंगीफाई, सॉरी मेरे को ये कैप्स में नहीं लिखना था। तो कुछ स्ट्रिंगीफाई होता है जेसन को, जेसन फाइल को, ये वाली जेसन फाइल को प्योरली ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करने के लिए। और अगर हमें ऑब्जेक्ट को जेसन में करना है तो हम पार्सिंग का यूज करते हैं, इसके लिए हम स्ट्रिंगीफाई यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई यूज करेंगे, मैं इसको बता रही हूँ कि मेरा डाटा मुझे स्ट्रिंगीफाई में चेंज, उसमें उसमें चेंज करके प्रॉपर ऑब्जेक्ट में चेंज करके तुम मुझे दे दो। सो दैट्स इट। और यहाँ पर मैं अब कंसोल पे प्रिंट करा के देखती हूँ। नहीं, कंसोल मैंने ऊपर लिखा है, तो उसी को ही मैं यहाँ से कट पेस्ट कर लेती हूँ। दैट्स इट। तो अब चेक करते हैं क्या मिल रहा है हमें। मैं इसको रीलोड करती हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं लिखती हूँ माई फोर्थ ब्लॉग, एंड दिस इज ब्लॉग बॉडी फोर एड ब्लॉग। चलो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये तो मुझे मिलना ही था, और यहाँ पर मेरे को आना चाहिए। देखो ऐड हो गया। क्यों ऐड हुआ, पहले क्यों ऐड नहीं हो रहा था, उस चीज को समझते हैं। जो मैंने बार बार बात करी कि जो ये हमारी फाइल में डेटा था, वो हमारे पास था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कह सकती हूँ जेसन फाइल थी हमारे पास, जेसन ऑब्जेक्ट था। लेकिन जो फॉर्म सबमिशन पे मुझे डेटा मिल रहा था, वो मुझे एक रैंडम ऑब्जेक्ट मिल रहा था।
तो जब यहाँ मुझे जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे फायर कैसे होगा, ट्रिगर ही नहीं होगा इवेंट। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो फेच किया डेटा, उसमें एक पोस्ट मेथड अप्लाई किया। पहले तो पोस्ट मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने हेडर को बताया कि मेरी एप्लीकेशन जो है जेसन फाइल की है। फिर मैंने कमांड दी कि जेसन को स्ट्रिंगीफाई में चेंज कर दो और मेरे को ऑब्जेक्ट लाके दे दो। ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लाके दे दिया। देखो ये अपने आप डिटेल जा रहा है लेके इस पे, क्योंकि हमने इस पे तो कमांड लगाई हुई है कि कोई इस पे क्लिक करे तो मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग ओपन हो जाए। तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। डिलीट ब्लॉग को भी हम देखेंगे अभी। तो ये हमारा हो गया फॉर्म। देखो हमारा ना, ये देखो पेज भी रीलोड नहीं हो रहा। मैं सपोज देखो माई 5th ब्लॉग ऐड करूं, देखना दिस इज ब्लॉग बॉडी 5 ऑथर, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐड ब्लॉग। देखो रीलोड नहीं होगा, रीलोड नहीं हुआ, कंसोल पे मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गई। देखो कितनी ब्यूटीफुल सी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे क्रिएट करी। तो आप चाह, अब हमें देखो अब एक फंक्शनिंग रह गई है कि मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे मेरे को एक डिलीट ब्लॉक का ऑप्शन चाहिए। मैं अगर इसको इस एंट्री को मान लो, अब मान लो ये मेरे पास ये इनवैलिड एंट्री है WEGDC, इसकी कोई सेंस नहीं है, ये मैंने ऐसे एंटर कर दी थी। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ जाओ, जेसन फाइल में जाओ और इसको यहाँ से आप उठा के डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर सकते हो आप इसको यहाँ से। इसको रीलोड, पता नहीं ये रीलोड क्यों नहीं लेता है बार बार, मुझे रीलोड करना पड़ता है। तो देखो ये ब्यूटीफुली डिलीट हो गया। और एक ऑप्शन ये है कि मैं अगर देखो मान लो ये एंट्री है और मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ अपने ऑन क्लिक बिहेवियर से, तो मैं यहाँ पे एक डिलीट ब्लॉक का बटन बनाऊंगी और मैं किसी भी एंट्री को डिलीट कर सकती हूँ। तो ये है हमारी, क्या है हमारी बढ़िया सी एप्लीकेशन। तो अभी हम चलो डिलीट का भी एक बार देखते हैं। अभी देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है न्यू ब्लॉग में, अभी इसमें कुछ दिक्कत है। अभी ये देखो, जब भी हम कुछ एंट्री करते हैं न्यू ब्लॉग पे, हमने टाइटल दिया, बॉडी दिया, ऑथर दिया और हमने सबमिट भी दे दिया। ठीक है, अब बिना पेज रीलोड हुए वो मुझे एंट्री दे रहा है और मुझे कंफ्यूजन हो रही है। सपोज मैंने कंसोल बंद कर दिया और मैंने यहाँ पे कोई एंट्री क्रिएट की, सपोज माई 6th ब्लॉग। ठीक है, चलो मैं इसको बढ़िया सी एंट्री ही देती हूँ। फिर मैं यहाँ लिख दिया दिस इज ब्लॉग बॉडी 6। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी ऑथर ले लिया, मैंने सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट हो गया लेकिन ना तो पेज रीलोड हो रहा है, ना ये एड ब्लॉक मुझे बता रहा है कि ये चेंज हो गया। तो मैं डाउट में रहूंगी हमेशा, मेरे को कंफ्यूजन रहेगी कि यार मेरी एंट्री हुई या नहीं। लेकिन हो गई है, देखो हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा। अगर मैंने कंसोल बंद कर दिया, यहाँ पे मुझे एरर इसमें ये नहीं दिख रहा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम कुछ प्रोमिसेस यूज करेंगे जो हमें बताएगा कि हाँ ये हमने ऐड कर लिया। तो चलो स्टेट हैंडलिंग करते हैं, प्रॉमिस हैंडल करते हैं। प्रॉमिस हैंडल करने का मतलब क्या है कि अगर कुछ एरर भी आ रहा है तो एरर की भी बात करेंगे, अगर कुछ एरर भी आ रहा है तो भी हमें बताएं। चलो अब यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, प्रोमिसेस के लिए हम डॉट देन का यूज करते हैं। डॉट देन कर्ली ब्रेसेस एंड दिस, ऐसे हम इसको बनाएंगे। एंड मैं यहाँ कंसोल पे क्या बोलूं कि मेरा एक न्यू ब्लॉग ऐड हो गया है, न्यू ब्लॉग एडेड। ना कि मुझे ऑब्जेक्ट देने के, वो मुझे क्लियरली बताए कि मेरा एक न्यू ब्लॉग ऐड हो गया है। ठीक है, अब मेरे को एरर भी हैंडल करना है। तो एरर हैंडल के लिए मैं क्या करूंगी, एक सेकेंड के लिए मैं इसको, ओके मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाई।
यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये बंद होगा। कुछ ब्रैकेट्स का इशू देखो आ जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। सो दिस इज इट। एंड अब मैं एरर हैंडल करूंगी कैच की हेल्प से। एंड इसमें मैं एरर यूज करूंगी। एरर अगर मेरा आ जाए तो क्या हो, कंसोल पे प्रिंट करा दो क्या, कि ब्लॉग ऐड नहीं हुआ, ब्लॉग नॉट एडेड। और एरर के लिए, एरर हैंडल करने के लिए प्लस एरर। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे ये क्लोज करनी थी, तो मैंने कॉलन क्यों लगाया, सेमी कॉलन आएगा और ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। डन। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो आउटपुट देखते हैं कंसोल पे क्या आता है। इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई 7th ब्लॉग, दिस इज ब्लॉग बॉडी 7 एंड कुछ भी ले लेते हैं ऑथर, एड ब्लॉग, न्यू ब्लॉग, एडेड, मतलब ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का, जिसमें हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हम किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट की मेथड, देखो यहाँ पर आ गया, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड से हम किस तरीके से अपना ब्लॉग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे को क्या मिल रहा है, अभी हमारा देखो डॉट देन अच्छे से काम कर रहा है। एरर की भी बात मैं करूंगी। एरर हमेशा तब, देखो एरर हमने जब ये क्रिएट किया था, हमने यहाँ पर कुछ चीजें क्रिएट की थी, तो मैंने क्या कहा था, एरर को कैसे हैंडल किया था। जब हमारे कोई यूआरएल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने यहाँ पर एक यूज फैच कंपोनेंट बनाया और उसमें हमने बोला कि अगर एरर आ रहा है तो ये कुछ दे दो। तो सपोज, चलो इसको एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे समझाऊंगी। देखो अगर कोई एरर आ रहा है तो पहले वो लोडिंग करेगा और फिर मुझे कहेगा कि आई आई एम नॉट एबल टू फेच योर डेटा। ऐसे ही न्यू ब्लॉग में भी हम एरर हैंडलिंग करेंगे जब कुछ लोडिंग हम कराएंगे। तो चलो उसको हम देखते हैं। तो आई होप कि डॉट देन तक तो ऑल क्लियर है, और एरर को भी अभी हम हैंडल करेंगे। अब देखो डेटा ऐड हो रहा है, लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा कि मेरा डेटा ऐड हो रहा है या नहीं, क्योंकि ना तो पेज रीलोड हो रहा है और ना ही ये मुझे बटन कुछ इस तरीके से कुछ भी बता रहा है। तो उसके लिए हमें ब्लॉग एडिशन के लिए, देखो ये हमेशा कुछ ना कुछ टाइम लेगा। टाइम मतलब कुछ ना कुछ लोड होगा। अब कुछ ना कुछ लोड होगा, तो उस केस में इसको कुछ तो बताना चाहिए, जो कि वो नहीं बता रहा है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमने यहाँ पर अपने होम कंपोनेंट में स्टेट यूज करी थी, पेंडिंग लोडिंग, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और इसको चलो देखते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर तो स्टेट पेंडिंग है, चलो पहले तो पेंडिंग स्टेट मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ठीक है, पेंडिंग इज पेंडिंग कॉमा सेट इज, ये देखो नेमिंग कन्वेंशन रहती है, इज पेंडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, मैं क्या दे दू, फॉल्स, मतलब फॉल्स दे रही हूँ। ठीक है, फॉल्स दे रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं बोलूंगी कि जब तक लोडिंग हो रही है तब तक तो एड ब्लॉग ही रहे, और जैसे ही, मतलब जब तक लोडिंग नहीं हो रही है या जब तक लोडिंग हो रही है तो क्या करो, पेंडिंग स्टेट को फॉल्स रखो, और जैसे ही लोडिंग हो जाए उसके बाद एड ब्लॉक पे वापस आ जाओ। तो मेरे को एक बटन और बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं रखूंगी एडिंग ब्लॉग। यहाँ पर ये, इसको मैं एक बार हटाती हूँ, इसका नाम मैं रखूंगी क्या, एडिंग। जैसे बोलते हैं, या तो देखो आप लॉडिंग भी लिख सकते हो, सबमिटिंग भी लिख सकते हो, मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ एडिंग
ब्लॉग। अब एडिंग ब्लॉग किससे काम करेगा? अब देखो ये दो दो दिखा देगा, एड ब्लॉक भी और एडिंग ब्लॉक भी। पर मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, जब तक मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है तब तक एडिंग ब्लॉक दिखाए, रिक्वायरमेंट समझना, तब तक एडिंग ब्लॉक दिखाए, और जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए फिर से वापस उसी स्टेट में वापस आ जाए और मुझे एड ब्लॉक शो करे। तो लेट्स मूव, एंड ये मैंने बनाया, दो बटन हो गए, ठीक है। अब सेट इज पेंडिंग को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है, हमने स्टेट बना ली। पहले तो अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, इसका नाम होगा इज पेंडिंग, नेमिंग थोड़ी ठीक से लिखते हैं, इज पेंडिंग एंड दिस, और इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में रखूंगी, और इसको भी मैं अभी यही नाम दे देती हूँ, चलो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं बाद में चेंज कर लूंगी, एडिंग ब्लॉक लिख दूंगी। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा, अभी हम बिल्कुल ओके, ये दोनों चले गए मेरे, ये कैसे हो गया, एक मिनट, इसको मैं कर देती हूँ नॉट, ठीक है। अभी इसकी हम फंक्शनिंग समझते हैं कि मैंने क्या किया है। अब मेरे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जैसे मेरा कोई ब्लॉग ऐड हो जाए तो क्या करो, सेट इज, क्या करो, सेट इज पेंडिंग को फॉल्स कर दो, मतलब फॉल्स कर दो, उसके बाद जैसे ही ऐड हो जाए उसको ट्रू पे ले आओ। ट्रू पे कैसे जाएगा, कहाँ पे हम ट्रू ऐड करेंगे, चलो एक बार हम यहाँ पे ये करके देखते हैं, ट्राई करते हैं एक बार, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर, समथिंग समथिंग, देखो पता ही नहीं चल रहा, एडिंग ब्लॉग हो रहा है लेकिन अभी भी पता ही नहीं चल रहा, इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, तो इसको भी हमें हमें ठीक करना पड़ेगा। तो सेट इज पेंडिंग को ट्रू कर देते हैं पहले। सेट इज पेंडिंग को कहाँ ट्रू करेंगे, कि जब मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है तब मेरे सेट इज पेंडिंग को, स्टेट को क्या कर दो, ट्रू। देखो दिखा एडिंग ब्लॉग, दिख रहा है, यस नो, यस नो, देखो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे मैं कुछ एडिंग कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, देखो कितनी फास्ट रन हो रहा है, यहाँ पे कंसोल पे भी मुझे मिल रहा है न्यू ब्लॉग एडिट, और ये देखो खिल रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ एडिंग ब्लॉग वर्क कर रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टेट बनाई है पेंडिंग, और जिसमें मैंने फॉल्स वैल्यू दी है, और मैंने बोला है कि जब इज पेंडिंग फॉल्स है तब तक तो ट्रू दिखाओ, मतलब एड ब्लॉक दिखाओ, जैसे ही मेरी कोई डेटा सबमिट हो जाती है, जब तक सबमिट नहीं हो रही है तब तक एडिंग, जिस कंडीशन पे सबमिट हो रही है एडिंग, जैसे ही सबमिट हो रही है उसके बाद एड ब्लॉक फिर से दिखा दो। तो यहाँ पर हमने यूज स्टेट का बहुत अच्छे से यूज किया, देखो पहले नहीं तो मेरे को दोनों बटन एक साथ दिखा रहा था, अब मुझे एक एक करके दिखा रहा है। अभी भी इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम यही करेंगे, देखो बिना रिलोड हुए हमारा सब कुछ ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे पेज भी रिलोड नहीं हो रहा, हमने अपना बिहेवियर डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट की हेल्प से इसको प्रिवेंट कर लिया। तो ये सब देखो कितना ब्यूटीफुली हमने प्रोग्रामिंग करी है, और इसकी हेल्प से हमने क्या किया, यूज स्टेट की हेल्प से, और हमने ये फॉर्म बनाया, हमने फेच किया डेटा, और हमने प्रोमिसेस हैंडल किए, और उसकी हेल्प से हमने एक ब्यूटीफुल सी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। देखो मेरे को ये फालतू सी एंट्री ऐड हो गई, अब इसको हम अब ये भी देखेंगे कि पर्टिकुलर ब्लॉग्स को हम कैसे डिलीट करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो ये एडिंग ब्लॉग, ये जो मेरा ये एड ब्लॉग है, ये इतना फास्ट रन हो रहा है
तो ये भी मुझे एडिंग ब्लॉक करके कुछ यहाँ पर मुझे दिखाए। तो यहाँ हम ये क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया। तो चलो मैं एक बार क्या करती हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। तो यस, आज की क्लास में किसी को कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क, एंड अगर सब कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। समझ में आया गाइस? यस, नो, यू कैन स्पीक इंस्टेड ऑफ यस राइटिंग मैम। दैट बॉक्स। रिक्वायरमेंट समझ में आई, उसके बाद कंडीशन करी हमने, बहुत सारी चीजें करी। तो एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास में हैं, अभी देखो 84 स्टूडेंट्स हैं। इसको मैं पहले